गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, नए प्रश्न और विचार। फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा और तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा, जनपद, महाजनपद, किंग्स। तो उस तरीके से हज़ारों साल बाद से फिर से नए नए नगर उभर कर सामने आ रहे थे और बहुत सारा बदलाव भी गांव के जीवन में उस समय हो रहा था। वो जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख को त्याग दिया था और वो जीवन की सत्यता के प्रमाण को जानने के लिए अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में, जो बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद से वो बुद्ध के रूप में, मतलब महात्मा बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ नामक एक स्थान पर गए, जहाँ उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जो उनका जीवन था, उन्होंने वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में अपना समय जो है वो व्यतीत किया। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सारनाथ स्तूप है बच्चों। जब आप कभी भविष्य में सारनाथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारनाथ में, ये वास्तव में ये जो स्तूप है, लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और उनकी मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करने से हमें वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और हमारी लालसाओं के कारण होता है, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से लोगों को दयालु होना चाहिए, दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए और जो शिक्षा हमें मिली है उसको दूसरे को भी ज्ञान को बांटना चाहिए। वेदों की रचना जो है वो इसीलिए हुई है कि जिससे कि लोगों को उनको पढ़कर उनमें ज्ञान का विकास हो। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए ना स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि इसलिए स्वीकार करें कि वो अपने बुद्धि, अपने विवेक से इसको जांचें, इसको मापें और जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। धन्यवाद।